रहे हैं अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर राजी है। ईरान भी मुआहदा करना चाहता है, हम भी चाहते हैं। सही लोगों से बात हो रही है। ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी, ये रिजीम चेंज है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान की सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म की मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल पर सऊदी क़यादत की तारीफ। उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर ने कहा, अमेरिका की फौजी तैनातियों पर गहरी नज़र है। दुश्मन के जर्नैलों के बिगाड़ को सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। अमेरिकी फौजी नेतन्याहू के वहम की भीड़ चढ़ जाएंगे। अपनी सरजमीन के दिफा की सलाहियत को आजमाने की गलती ना करें। ईरान का क्लस्टर मिसाइलों के साथ इसराइल के 30 मकामात पर हमला। शिमाली इसराइल के साहिली शहर में वाक़े एक बड़ी बिजली घर को बराह रास्त निशाना बनाया। तिल अबीब में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 40 मिनट में इसराइल पर 4 बड़े हमले किए। रात गए हमलों में ईरान ने 79 मिसाइल दागे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। बनी बराक में 12 इसराइली जख्मी, मुतअद्दिद इमारतें तबाह। मलेशियन वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की पेशकश का खैर मकदम। कहा, शहबाज शरीफ ने शदीद ख़तरे में आगे बढ़कर किरदार अदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अपनी मोतबर हैसियत से बामानी मुज़ाकरात के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब दें। कोई भी बातचीत अच्छी नीयत की बुनियाद पर ही आगे बढ़नी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हवाले से क़यास आराइयों और अफवाहों को नशर किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा कि सिफारतकारी और मुज़ाकरात में एहतियात और राजदारी ज़रूरी होती है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। किसी भी फैसले या नतीजे के बारे में सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। पाकिस्तान के बारे में गलत मालूमात फैलाई जा रही है। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर के मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अंदरूनी तनाज़ात की वजह से अमरीका खुद से ही मुज़ाकरात करने लगा। अमरीका अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम न दे। तेल की पुरानी कीमतें और आलमी निज़ाम ईरान की मर्जी के बगैर बहाल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का खलीजी ममालिक को खाने पीने की अशिया की फराहमी की हिकमत अमली पर इज़हार इत्मीनान। कहा, आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने के तनाज़ुर में खलीजी ममालिक के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना फ़र्ज़ है। मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर कबूल नहीं। हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशंस में इजाफ़े के लिए लाइहा अमल तैयार करने का हुक्म। अमरीका और इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरान का इंटरनेशनल मैरीटाइम को ख़त। कहा, जो जहाज़ दुश्मनी का इरादा नहीं रखते वो ईरानी हुकाम के साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी के मामलात पर राब्ता और ताउन करके महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल हो गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत अमल करेगी। हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया। जुम्मा के रोज़ वर्क फ्राम होम का फैसला किया गया। हालात मुकम्मल काबू में होने तक इक़दामात करते रहेंगे। सेशन कोर्ट लाहौर में गोलियां चल गईं। 2 अफराद जख्मी। पेशी पर आने वाले शख्स को 3 गोलियां लगीं। हालत तशवीशनाक। एक राहगीर भी गोली लगने से जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को असलहा समेत हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अदालतों की सिक्योरिटी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत का 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को तरबियत और रोजगार फराहम किया जाएगा। 5 बरस में नौजवानों को तरबियत देकर मुलाजमतों से मुंसलिक किया जाएगा।
MQM का हुकूमत से फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आईनी तरमीम में आर्टिकल 140A को शामिल किया जाए। वक्त आ गया है कि इख्तियारात को गली मोहल्लों तक मुंतकिल किया जाए। हुकूमत जवाब दे ताकि हम हुकूमत में रहने या ना रहने का हतमी फैसला कर सकें। वज़ीर आज़म से कहता हूँ कि आपका साथ देने के लिए हमने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ एक ही मुतालबा था कि आइन अवाम की सहूलत के लिए है। सिंध की तकसीम का ख्वाब देखने वाले हमेशा नाकाम होंगे। पीपल्स पार्टी का MQM को जवाब। कहा, 140A के नाम पर कराची को अलग करने की साजिश को हवा दी जा रही है। MQM 28वीं तरमीम के जरिए मुहिम जोई करने के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात दोनों अवाम में गैर मकबूल हो चुके हैं। 18वीं तरमीम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पावर डिवीजन का सनती सारिफिन के लिए नया टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर। सनती सारिफिन को मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ नरखों का इख्तियार मिलेगा। फिक्स चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। पीक डिमांड कम होने से बिजली निज़ाम पर दबाव कम होने का इम्कान। पावर डिवीजन का मुजवज़ा टैरिफ पर स्टेक होल्डर से मुशावरत का भी फैसला। ऑनलाइन मुशावरती कॉन्फ्रेंस कल होगी। PIA का लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन 6 साल बाद बहाल। पहली परवाज़ 29 मार्च को इस्लामाबाद से लंदन रवाना होगी। PIA इब्तिदाई तौर पर हफ्तावार 4 परवाज़ें लंदन के लिए ऑपरेट करेगी। इस्लामाबाद से 3 और लाहौर से 1 परवाज़ चलेगी। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 4,347 पॉइंट्स का इजाफा। 1,58,313 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 15,200 रुपये महंगा। नई कीमत 4,79,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,10,889 रुपये का हो गया। लोधरा में ट्रेन हादसे के बाद बंद ट्रैक बहाल कर दिया गया। कराची से आने और जाने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार रहीं। पेशावर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए। कराची में कस्टम की स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। सदर से तकरीबन 28 ट्रकों के बराबर स्मगल शुदा ऑटो पार्ट्स बरामद। प्लाजा की मुतादिद मंजिलों की तलाशी ले ली गई। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा सामान की मालियत करोड़ों रुपए है। मुल्क भर में बादल फिर से बरसने को तैयार। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में आज बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। 28 से 30 मार्च तक बारिशों में शिद्दत आने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मशरिक़ी वस्ता में बगोलों के साथ तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान। सहराई इलाके सैलाब की लपेट में आने का खदशा। हुकाम ने कहा 3 दिन में 1 साल के बराबर बारिश हो सकती है। दुबई, अबू धाबी समेत UAE में मुसलसल 3 रोज से बारिश।